हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस पार्ट के स्टार्ट में शिंग जॉय की बर्थडे चल रही होती है और इस बर्थडे पर सारे फ्रेंड्स मिलकर एक ग्रुप सेल्फी भी लेते हैं। और उसके बाद वो टाइम आता है जब जेन उसे उसकी बर्थडे का स्पेशल सरप्राइज देता है और वो था उसकी तीसरी विश जो वो पूरी करता है, जहाँ पर वो आर्टिफिशियल स्नोफॉल कराता है और उसी के बीच वो दोनों एक दूसरे से अपना लव कन्फेस करते हैं और फिर एक किसिंग सीन भी आता है। उसी टाइम पर मेन कपल के लिए आर्टिफिशियल स्नोफॉल करने के लिए छत पर जी और साथ में जोऊ भी खड़े हुए होते हैं। जोऊ यहाँ पर जी से कुछ रोमांटिक बातें करने की कोशिश करती है, उसे कुछ हिंट भी देती है कि वो उसे कितना लाइक करती है, लेकिन जी को उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। उसी बर्थडे पार्टी के बाद रात को किन को याद आता है कि किस तरह से जेन ने उसे लड़कियों की तारीफ करने को कहा था। वो बिल्कुल उसी स्टाइल में शाया की तारीफ करने लगता है, लेकिन टाइम थोड़ा खराब था। उस टाइम पर उसने फेस मास्क लगाया हुआ था। वो उसे डांटती है और गुस्सा करती हुई वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जी एक दफ़ा जोऊ का लैपटॉप खोल कर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जोऊ सोशल मीडिया पर जी के लिए फैंस की कम्युनिटी चला रही है। और जी को ऐसे लगने लगता है कि जैसे ये उसकी कोई क्रीपी फैन है, साइको है, और फिर आइडेंटिटी बदल कर उसकी असिस्टेंट बनी हुई है। जबकि अगले ही दिन एकदम जेन शिंग के साथ बिल्कुल कोल्ड बिहेव करने लगता है और फिर जानबूझकर शिंग को एक ऐसा सीन दिखाता है कि जैसे वो और शाया मिलकर स्टार्स देख रहे हो और वो खुद शिंग को धोखा दे रहा हो। शिंग उसे ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने को कहती है, लेकिन आगे से जेन हंसने लगता है। मैं तो हर दूसरी लड़की से कहता हूँ कि मुझे उससे प्यार है, लेकिन मैं कभी सीरियस तो नहीं हुआ। वो खुद को प्ले बॉय टाइप का दिखाने लगता है और शिंग को कहता है कि अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेन कल रात को जी से मिला था और वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तुमने ही मुझे कहा था कि अगर मैं शिंग को प्रोटेक्ट ना कर सकूं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूं। अब कल ऐसा टाइम आएगा कि वो बहुत हर्ट हो जाएगी तो वो तुम्हारे पास आएगी। अगर वो ना आए तो तुमने खुद ही उसको ढूंढना है, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। इस बात पर जी जेन को एक पंच भी मारता है, लेकिन वो बेचारा खामोशी से सारा कुछ सहता है। एक्चुअली जेन का ये प्लान था कि वो शिंग को खुद से दूर करना चाहता था ताकि मिस ली के लोग उसे तलाश ना कर लें और उसके कबीले को जाकर तबाह ना कर दें। ये उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग शिंग को लेने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसके रास्ते में जोऊ आ जाती है। वो उससे नाराज़ था। वो उसे बार बार मनाने की कोशिशों में लगी हुई थी, इवन के उसके पीछे भी भागती है जब वो टैक्सी में जा रहा होता है और उस बेचारी के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है। वो सड़क पर गिर जाती है, लेकिन उस टाइम पर वो बहुत हर्ट होती है कि जब जी उसके लिए 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका था, बल्कि वो शिंग के पीछे जा रहा था। अब जी तो बहुत लेट हो चुका था तो शिंग एक मार्केट में पहुंच जाती है। वहां वो आईपॉड में वही लिटिल प्रिंस की रिकॉर्डिंग सुन रही थी जो जेन ने उसे बर्थडे गिफ्ट दिया था। उसके बीच जानबूझकर जेन ने शाया के साथ बोली हुई बातें भी रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें वो कह रहा होता है कि शिंग से तो मुझे वही स्टार स्टोन ही चाहिए था, इसीलिए मैं उसे प्यार के धोखे में रख रहा हूँ और हो सकता है कि उसके एरिया में कोई कान हो जो मुझे मिल जाए। और ये सब सुनकर शिंग रोती रहती है। इतने में वहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो जाती। वो वहाँ बैठी अकेली रो रही होती है कि ऊपर से अंकल वैन आ जाते हैं। वो उसी का ही पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँचे थे। जब तक जी वहाँ पर आता है तब शिंग वहाँ पे नहीं थी और अंकल वैन शिंग को अपने साथ लेकर चले गए थे। वो उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें भी जेन ने धोखा दिया है? मुझे भी दिया है। वो मेरी सारी जिंदगी की इकट्ठी की हुई सेविंग्स को मुझसे छीनना चाहता था। फिर अंकल वैन उसे शावर लेने का कहते हैं और खुद उसके इंस्टेंट नूडल्स में स्लीपिंग पिल्स डाल देते हैं। जबकि उधर जी और जेन की आपस में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। जेन उससे डांट रहा था कि तुम इतने भी कैपेबल नहीं हो, तुम एंड टाइम पर उसे क्यों नहीं मिले, अब वो गलत हाथों में पहुंच सकती है। उसके बाद जेन हर तरफ उसे तलाश करने की कोशिशों में लगा होता है। उस पहाड़ी पर भी जाकर उसे बहुत आवाज़ें देता है, लेकिन शिंग कहीं नहीं मिलती। उधर शिंग इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी, वही टाइम जो उसने जेन के साथ बिताया था। वो सारा कुछ सोचती है, लेकिन जब उसे याद आता है कि जब एक दफ़ा उसने माइन फील्ड में अपनी जान की बाजी लगाई थी और शिंग को बचाया था, क्या ये सब भी झूठ है? नहीं, ये तो झूठ नहीं हो सकता। उसे ऐसे फील होने लगता है कि जैसे जेन जानबूझकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो काफ़ी कंफ्यूज थी। उधर जेन, वो बेचारा बहुत तड़प रहा होता है। वो सोचता है कि मेरा प्लान ही गलत था, काश मैं उसे भेजने की कोशिश ही ना करता, उसे अपने साथ रखता और सारे हालात को फेस करता।
जबकि जी को दिखाते हैं, उसे थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा था कि वो कल जोऊ को बहुत डांटता रहा था और फिर वो गिर भी गई थी, लेकिन जोऊ ने तो उसे ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद जोऊ एक जगह पर जी की मॉम से मिलती है और उनसे कहती है कि मैं अब हार चुकी हूँ, मैंने बहुत कोशिश करके देखी है, लेकिन जी की लाइफ में मेरी थोड़ी सी भी जगह नहीं है। मैंने समझा था कि बचपन का प्यार है, सच्चा होगा, लेकिन मैं ही पागल थी, 15 साल से उसका वेट कर रही थी। और फिर वो एक लेटर देती है, कहती है कि ये जी को दे दें, नहीं चाहती कि उसे ये भी ना पता चले कि मैं उसकी बचपन की फ्रेंड हूँ। जबकि उधर जैन को दिखाते हैं, वो शिंग के लिए बहुत परेशान था, इतना था कि जाके डोंग के घर पर उससे लड़ने लग जाता है कि तुमने कहाँ पर शिंग को छुपाया है। लेकिन आगे से वो सारे लोग मिलकर उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं, बट थैंक्स गॉड शाया एंड टाइम पर आ जाती है, उन लोगों की वीडियो बनाने लगती है, कहती है मैं ये सोशल मीडिया पर डालने वाली, तो उन लोगों को फिर जैन को छोड़ना ही पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ यी को दिखाते हैं, जब उसकी मॉम उसे जोऊ का लेटर लाकर दिखाती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसकी बचपन की फ्रेंड थी, वही चाइल्डहुड स्वीट हार्ट जिससे उसने शादी करने का वादा किया था। उसे जोऊ की सारी सिंसियर फीलिंग्स की समझ आ जाती है, वो बहुत शर्मिंदा भी होता है और उसकी मॉम भी उसे काफी डांटती हैं। उसके बाद जब यी को अपनी गलती अच्छे से रियलाइज हो जाती है तो वो अपनी मॉम के पीछे पीछे चलता है और उनसे कहने लगता है कि प्लीज एक दफा मुझे जोऊ से मिलवा दें, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। जबकि जैन, वो बेचारा कभी कितना एरोगेंट हुआ करता था, लेकिन आज मिस ली के सामने आ जाता है, उससे बार बार माफिया मांगता है और कहता है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे सिर्फ शिंग का पता बता दो। उसके आगे झुकता है। वो और डोंग मिलकर उसका काफी मजाक बनाते हैं, उसे नील डाउन होने पर भी मजबूर कर देते हैं। वो सारा कुछ करने को तैयार था, लेकिन फिर भी वो उसे शिंग के बारे में नहीं बताते। जबकि अंकल वैन, वो बाद में मिस ली को कहते हैं कि मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं उस लड़की से पूछूंगा, वो मुझे अपने होम टाउन का पता जरूर बताएगी, लेकिन अगर उस पर सख्ती की कोशिश की मर जाएगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं निकालेगी। जैसे ही अंकल वैन अंदर जाते हैं तो शिंग उनसे कहती है कि देखें, आपको भी जैन ने धोखा दिया और मुझे भी, आपका इस दुनिया में और कोई नहीं है, तो क्यों ना आप मेरे साथ चलें, मेरे होम टाउन। और अंकल वैन, वो तो चाहते ही यही थे, फौरन से मान जाते हैं। अब वो डोंग और मिस ली को भी धोखा देना चाहते थे, कहते हैं कि बाहर उन लोगों के गार्ड्स खड़े हुए हैं जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। वो बहाने से गार्ड्स को अंदर भेजते हैं और अंदर शिंग उनकी ठीक ठाक ठुकाई लगाती है और फिर अंकल वैन के साथ निकल जाती है अपने होम टाउन की तरफ। उसी टाइम पर जी जोऊ के घर पहुंचा होता है, वो उससे सॉरी करना चाहता था। जबकि शिंग, वो कहती है कि मैं अब वापस तो जा रही हूँ, लेकिन लास्ट टाइम मैं जी से बात करना चाहती हूँ, वो मेरा इस दुनिया में पहला फ्रेंड था, उसे बताए बगैर नहीं जाऊंगी। अंकल वैन काफ़ी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ज़्यादा रोकते तो शिंग को शक पड़ जाता, इसलिए वो एक सैलून पर खड़ी होकर किसी से मोबाइल फ़ोन लेती है और जी को कॉल मिलाती है। वो उसे गुड बाय कहती है और बताती है कि मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं हमारी मुलाकात कब होगी। ये फौरन से ये बात जैन को बता देता है और उस नंबर को भी शेयर करता है। वो लोग लोकेशन निकाल लेते हैं और उसी तरफ जाने लगते हैं। डोंग के आदमी भी उसी एरिया में शिंग और अंकल को तलाश कर रहे थे, लेकिन उन दोनों पार्टीज को ही अंकल वैन और शिंग नहीं मिलते, क्योंकि वो दोनों अब पहाड़ी से नीचे उतर चुके थे। शिंग उनको जंगल में से गुजार कर अपने घर की तरफ लेकर जा रही थी। उधर जैन परेशान बैठा था तो ऊपर से जी आता है और उससे लड़ने लगता है, कहता है कि मैंने एक आखिरी मौका तुम्हें दिया था, लेकिन तुम शिंग को फिर से तलाश नहीं कर पाए। तो जैन अब की दफ़ा फैसला करता है, कहता है मुझे ये यकीन है कि शिंग यकीनन अपने होम टाउन ही गई होगी, चाहे डोंग लेकर गया हो या फिर अंकल वैन। और जी से कहता है कि देखना, मैं उसे ठीक ठाक सलामत वापस लेकर आऊँगा। शिंग काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद उसी पॉइंट पर पहुंचती है जहां पर एक दफ़ा जैन ने उसकी जान बचाई थी जब गाड़ी में आग लग गई थी। वो अंकल वैन से कहती है कि मुझे इतना ज़रूर यकीन है कि जैन एक बुरा इंसान नहीं है, वो मुझे दूर रखना चाहता है क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था। थोड़ा और सफ़र करने के बाद वो लोग शिंग के कबीले में पहुँच जाते हैं। आंटी यून वहाँ पर नहीं थी क्योंकि वो शिंग को तलाश करने के लिए गई थी, थोड़े दिनों तक वापस आ जाएंगी। यहाँ पर पहुँचते ही शिंग एक सरप्राइज देती है और कहती है कि अंकल वैन, इनको पिंजरे में कैद कर दो। उसके बाद वो अपने वही कबीले वाले गेटअप में आती है और अंकल वैन से कहती है कि आपने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है? जैन ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इतना कुछ किया, इतना नाटक किया, और मैं भी उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी आपसे, इसीलिए आप उसे तंग न करें शहर में, मैं आपको जंगल में अपने साथ ले आई हूँ। मैं सीधी सादी ज़रूर हूँ, लेकिन इतना पहचान गई थी कि वो डोंग के आदमी हैं, और मैं ये भी जान गई थी कि आपने जैन से लड़ाई की है और फैसला किया है कि आप बैड गाइज के साथ हो जाएंगे।
मुझे जैन पर पूरा विश्वास है, ही इज़ माई मैन। और यहीं पर ही सेकंड लास्ट पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।